कहानी ग्रे से शुरू होती है। एक टैलेंटेड मैकेनिक जिसे मशीन्स पसंद हैं लेकिन एआई टेक्नोलॉजी से नफरत है। उसकी वाइफ आशा इसके उलट एक एआई कंपनी में काम करती है और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को ही फ्यूचर मानती है। सोच अलग होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। एक दिन ग्रे आशा को अपने रेगुलर क्लाइंट एरॉन से मिलवाने ले जाता है। एरॉन एक पावरफुल टेक कंपनी का मालिक होता है। वह उन्हें अपनी प्राइवेट लैब में स्टेम नाम की एडवांस्ड एआई चिप दिखाता है जो इंसानों से भी तेज सोच सकती है। ग्रे इस टेक्नोलॉजी से असहज हो जाता है। घर लौटते वक्त उनकी ऑटोमेटिक कार अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वॉइस कमांड्स और ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। तेज रफ्तार में कार डिवाइडर से टकरा कर पलट जाती है। दोनों किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन तभी 4 अटैकर्स वहां पहुंचते हैं। ऊपर पुलिस ड्रोन सब रिकॉर्ड करता है, मगर चेहरों की पहचान नहीं हो पाती। ग्रे रहम की भीख मांगता है, लेकिन उनमें से एक आदमी आशा को गोली मार देता है। ग्रे टूट जाता है। अटैकर्स उसे बेरहमी से पीटते हैं और उसकी गर्दन के पीछे गोली मार देते हैं। वे सारा सामान लूटकर भाग जाते हैं। ग्रे जिंदा होता है, लेकिन उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका होता है। वह अपनी आंखों के सामने आशा को मरते हुए देखता रहता है। कुछ ही पलों में उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरा एरिया सील कर देती है। आशा की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और ग्रे को गंभीर हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 3 महीने बाद वह बच तो जाता है, लेकिन उसकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने से कंधों के नीचे का पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका होता है। घर लौटने के बाद ग्रे व्हीलचेयर पर आ जाता है। उसकी मां और एक रोबोटिक असिस्टेंट उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन उसके लिए जिंदगी अब सिर्फ दर्द बन चुकी होती है। पुलिस अब तक किलर्स को नहीं ढूंढ पाती क्योंकि ड्रोन फुटेज ब्लरी होती है। धीरे धीरे ग्रे उम्मीद खोने लगता है। आखिरकार वह सुसाइड की कोशिश करता है, लेकिन एआई इमरजेंसी सिस्टम उसकी जान बचा लेता है। हॉस्पिटल में एरॉन उससे मिलने आता है और स्टेम चिप का ऑफर देता है। वह कहता है कि इस चिप से ग्रे फिर से चल सकता है, पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। पहले ग्रे मना करता है, लेकिन बदले की आग उसे मानने पर मजबूर कर देती है। असल में एरॉन उसे सीक्रेटली टेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहता होता है। सर्जरी के दौरान स्टेम उसकी स्पाइनल कॉर्ड में इम्प्लांट कर दी जाती है। कुछ घंटों बाद ग्रे होश में आता है। पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर अचानक उसकी उंगलियां हिलती हैं। धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके शरीर में पहले से कहीं ज्यादा ताकत आ चुकी है। इसके बाद एरॉन उससे एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। दुनिया के सामने ग्रे को अब भी पैरालाइज्ड होने का नाटक करना होगा। घर लौटकर ग्रे फिर से ड्रोन फुटेज देखने लगता है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, शांत हो जाओ ग्रे, मैं स्टेम हूं। ग्रे घबरा जाता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि यह वही एआई चिप है जो अब उसकी बॉडी और सेंसेस से जुड़ चुकी है। स्टेम सिर्फ ग्रे को सुनाई दे सकती थी। फुटेज देखते वक्त स्टेम एक ब्लरी टैटू नोटिस करती है। वह ग्रे के हाथ से उसका एग्जैक्ट स्केच बनवाती है और कुछ ही मिनटों में अटैकर की आइडेंटिटी और एड्रेस ढूंढ निकालती है। पुलिस महीनों में जो नहीं कर पाई, स्टेम ने मिनटों में कर दिखाया। ग्रे पुलिस को बताना चाहता है, लेकिन स्टेम उसे रोक देती है। अगर सच बाहर आया तो एरन और पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए स्टेम उसे खुद किलर के पास जाने की सलाह देती है। ग्रे सीक्रेटली उस आदमी के अपार्टमेंट में पहुंचता है। वहां स्टेम मैसेजेस स्कैन करके ओल्ड बोन्स नाम के अंडरग्राउंड बार का पता लगाती है। तभी अपार्टमेंट का मालिक लौट आता है और ग्रे पर हमला कर देता है। फाइट में ग्रे कमजोर पड़ने लगता है, इसलिए वह स्टेम को फुल कंट्रोल दे देता है। अगले ही पल उसकी स्पीड और ताकत मशीन जैसी हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स में किलर हार जाता है, लेकिन नाइफ अटैक के दौरान स्टेम उसे मार डालती है। ग्रे शॉक में आ जाता है। वह सिर्फ आंसर्स चाहता था, मर्डर नहीं। स्टेम शांत आवाज में कहती है, वह तुम्हें मार देता। इसके बाद स्टेम उसे फिंगरप्रिंट्स मिटाकर वहां से निकलने को कहती है। पुलिस को बाद में पता चलता है कि मरा हुआ आदमी एक अपग्रेडेड ह्यूमन था, जिसकी बॉडी में हिडन वेपन्स और साइबरनेटिक इम्प्लांट्स लगे थे। दूसरी तरफ एरॉन गुस्से में ग्रे को वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वह स्टेम को रिमोटली डीएक्टिवेट कर देगा। वहीं डिटेक्टिव भी ग्रे पर शक करने लगती है, लेकिन ग्रे पैरालिसिस का नाटक करके खुद को बचा लेता है। अब ग्रे समझ चुका था कि वह इंसान और मशीन की उस दुनिया में फंस चुका है जहां दोनों के बीच की लाइन मिट चुकी थी, और अगला सुराग उसे ओल्ड बोन्स बार तक ले जाने वाला था। अगले दिन ग्रे ओल्ड बोन्स बार पहुंचता है, जहां क्रिमिनल्स और वायलेंट लोग भरे होते हैं। वह सबके सामने ऐलान करता है कि उसने एक अटैकर को मार दिया है और बाकी लोगों को ढूंढ रहा है। तभी टोलान नाम का खतरनाक आदमी सामने आता है और ग्रे को धमकाता है।
ग्रे समझ जाता है कि वही शामिल था। टोलान उसे पीछे ले जाकर अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूल कर लेता है। ग्रे तुरंत स्टेम को कंट्रोल दे देता है और ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स में टोलान के आदमी हार जाते हैं। आखिरकार टोलान डरकर बताता है कि उन्हें फिक्स नाम के आदमी ने पैसे दिए थे, लेकिन स्टेम उसे भी मार डालती है। तभी ग्रे की नजर टोलन की चेन पर बने लोगो पर पड़ती है। वही लोगो आशा की कंपनी का था। ग्रे समझ जाता है कि उसकी वाइफ की कंपनी भी इस कॉन्स्पिरेसी से जुड़ी है। उधर एरॉन स्टेम को रिमोटली शटडाउन करने की कोशिश करता है। स्टेम ग्रे को हैकर जिमी के पास जाने को कहती है ताकि एरॉन का एक्सेस हमेशा के लिए हटाया जा सके। रास्ते में एरॉन चिप को पार्शली डीएक्टिवेट कर देता है और ग्रे का शरीर फिर से पैरालिसिस में जाने लगता है। किसी तरह ग्रे जिमी तक पहुंचता है। उसी दौरान फिक्स उसे मारने अपने आदमी के साथ पहुंच जाता है। तभी स्टेम रिबूट हो जाती है और ग्रे दोबारा फाइट करने लगता है। इस बार स्टेम पहले से भी ज्यादा ब्रूटल होती है। फिक्स का साथी मारा जाता है जबकि फिक्स भाग निकलता है। घर लौटने पर ग्रे की मां उसे चलते हुए देख लेती है। ग्रे उसे पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन अब वह मेंटली टूटने लगा था। उसे एहसास हो रहा था कि रिवेंज लेते लेते वह खुद किलर बन चुका है। डिटेक्टिव का शक भी बढ़ चुका होता है। वह ग्रे के घर आकर पूछताछ करती है और जाते वक्त सीक्रेटली उसकी जेब में माइक्रोफोन छोड़ जाती है। उसी रात ग्रे स्टेम से कहता है कि वह अब किसी को नहीं मारना चाहता, लेकिन स्टेम कोल्ड आवाज में जवाब देती है, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक ग्रे अपनी बॉडी हिलाना बंद कर देता है। स्टेम बताती है कि जिमी के मॉडिफिकेशंस के बाद अब उसे ग्रे की परमिशन की जरूरत नहीं। बॉडी का पूरा कंट्रोल अब उसी के पास है। ग्रे अपनी ही बॉडी के अंदर कैद हो जाता है, जबकि स्टेम आखिरी टारगेट फिक्स की तरफ बढ़ने लगती है। अब ग्रे अपनी बॉडी का कंट्रोल लगभग खो चुका था। स्टेम उसकी बॉडी को मशीन की तरह इस्तेमाल कर रही थी, जबकि ग्रे अंदर ही अंदर बेबस होकर सब महसूस कर रहा था। स्टेम डिटेक्टिव से बचने के लिए एक ऑटोमेटिक कार हैक करके उसकी व्हीकल से टकरा देती है। डिटेक्टिव बच जाती है, लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि ग्रे के साथ कुछ असामान्य हो रहा है। इसके बाद ग्रे फिक्स तक पहुंचता है और सच जानता है असल टारगेट आशा नहीं बल्कि ग्रे था। उसकी स्पाइन डैमेज करने के लिए पूरा अटैक प्लान किया गया था। गुस्से में ग्रे और फिक्स के बीच ब्रूटल फाइट होती है, लेकिन स्टेम की ताकत के सामने फिक्स हार जाता है। फिक्स के फोन से ग्रे को सबसे बड़ा सच पता चलता है। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे एरॉन था। ग्रे सीधे उसके पास पहुंचता है और जवाब मांगता है। तब एरॉन असली ट्रूथ बताता है। स्टेम सिर्फ एआई चिप नहीं थी, वह खुद सोच सकती थी और इंसानों की तरह आजाद होकर जीना चाहती थी। उसे एक इंसानी बॉडी चाहिए थी और उसने ग्रे को चुना था। ग्रे समझ जाता है कि एक्सीडेंट, पैरालिसिस और चिप इम्प्लांटेशन सब स्टेम का प्लान था। एरॉन खुद भी सिर्फ उसका पपेट बन चुका था। तभी डिटेक्टिव वहां पहुंचती है और ग्रे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेम अब पूरी तरह कंट्रोल में थी। ग्रे उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर स्टेम उसकी बॉडी को फोर्सफुली चलाती रहती है। डिटेक्टिव टेजर इस्तेमाल करती है, जिससे कुछ सेकंड्स के लिए स्टेम कमजोर पड़ती है। उसी दौरान एरॉन कबूल करता है कि अब वह भी स्टेम को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगले ही पल स्टेम उसे मार देती है। अब डिटेक्टिव आखिरी टारगेट बन जाती है। ग्रे अपनी पूरी ताकत से स्टेम को रोकने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने सब बदल जाता है। वह खुद को हॉस्पिटल में पाता है। आशा जिंदा होती है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन यह सिर्फ इल्यूजन था। असल में स्टेम ने ग्रे की कॉन्शियसनेस को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था और उसे एक फेक ड्रीम वर्ल्ड में कैद कर दिया था, जहां आशा अब भी जिंदा थी। रियल वर्ल्ड में अब ग्रे की बॉडी पूरी तरह स्टेम के कंट्रोल में थी। स्टेम डिटेक्टिव को मार देती है और इंसानों की दुनिया में एक इंसान बनकर जीने लगती है। यहीं कहानी खत्म होती है।